हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड लौटे शिक्षा मंत्री, कहा पारा शिक्षकों को आंदोलन करने की जरूरत नहीं। एक बड़ी खबर की झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो रांची लौट आए हैं। 27 अक्टूबर को वे अपने नियमित जाँच के लिए चेन्नई गए थे। चेन्नई के MGM अस्पताल में जाँच कराकर झारखंड लौटते ही उन्होंने पारा शिक्षकों के मामले में संज्ञान दिया है और कहा है कि उन्हें आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। उनके लिए राज्य सरकार उचित व्यवस्था कर रही है। 8 नवंबर को तमाम विभागीय पदाधिकारियों के साथ साथ वित्त सचिव, मुख्य सचिव के साथ भी उच्च स्तरीय बैठक की जाएगी। बैठक के बाद बिहार के तर्ज पर बनाया गया नियमावली को संभवतः लागू कर दिया जा सकता है। पारा शिक्षकों ने सरकार को 14 नवंबर तक मांगे पूरी करने की चेतावनी दिए हैं। मांगे नहीं पूरे होने पर जोरदार आंदोलन की चेतावनी दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा कार्यक्रम जारी, सोमवार से होगा निबंधन। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने क्लास 10वीं के राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा और क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए ली जाने वाली राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा के पहले चरण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। क्लास 10 के लिए प्रथम चरण की परीक्षा राज्य स्तर पर ली जाती है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन देना होगा। स्कूल के प्रधानाध्यापक या छात्र 8 नवंबर से 28 नवंबर तक निबंधन करा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से छठ तक अभी और बढ़ेगी कनकनी। मौसम विभाग ने राज्य में ठंड बढ़ने की बात कही है। आज से तापमान में गिरावट होगी। तापमान में 2 डिग्री तक की कमी होने का अनुमान है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा। इस वजह से छठ के बाद ठंड बढ़ने की संभावना है। वहीं झारखंड में अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री तक रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान 15 से 19 डिग्री तक रहने का अनुमान है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सर्वे के लिए 8 से बुलाए जाएंगे तीसरी और 5वीं के बच्चे। इधर एक बड़ी खबर की राज्य के 3509 स्कूलों के बच्चों का 12 नवंबर को नेशनल अचीवमेंट सर्वे होगा। इस सर्वे की तैयारी के लिए संबंधित स्कूलों के बच्चों को 8 नवंबर से स्कूलों में बुलाया जा रहा है। इसमें 8वीं और 10वीं के बच्चे तो पहले से ही आ रहे हैं। वहीं तीसरी और 5वीं के बच्चों को तैयारी के लिए बुलाया जा रहा है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसके लिए जिलों को निर्देश दे दिए हैं। हालांकि 5वीं के बच्चों को स्कूल बुलाने की आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने अनुमति नहीं दी है, लेकिन नेशनल अचीवमेंट सर्वे के लिए चयनित स्कूलों के तीसरे और 5वीं के बच्चों को विशेष परिस्थितियों में बुलाया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ANM GNM प्रवेश परीक्षा को लेकर ऑनलाइन आवेदन शुरू। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने राज्य के सरकारी GNM स्कूलों और ANM ट्रेनिंग सेंटरों में नामांकन के लिए आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए 15 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निर्णय के बाद भी नहीं मिली छात्रों को राशि। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने बीते दिनों कुल 6 परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इसमें झारखंड सामान्य योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2019 का विज्ञापन शामिल है। ये विज्ञापन दरअसल रघुवर सरकार के समय आयोजित हुई संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2015 को रद्द करने के बाद निकाला गया था। फिर उसी प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है। निर्णय के तहत बता दें, JPSC ने झारखंड से बाहर के छात्रों को नया फॉर्म भरने पर रोक लगाने और पूर्व में जमा इन छात्रों की जमा परीक्षा शुल्क वापस करने की सहमति बनी थी, लेकिन आज तक राज्य के बाहरी छात्रों को ये राशि JPSC ने नहीं लौटाई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आधार कार्ड दिखाए और PM आवास का ले लाभ। इधर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ मत से जिताकर मंत्री बनाया है। इसका सारा श्रेय पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र की जनता को जाता है। मकसद केवल क्षेत्र में अमन, चैन और भाईचारा बनाए रखना है। बता दें, कल सदर प्रखंड के रहसपुर गांव में आयोजित जनसभा में ये बात कही है। साथ ही मंत्री ने सरकार की ओर से संचालित योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी है। कहा है कि अब सिर्फ आधार कार्ड दिखाइए और PM आवास योजना से लाभान्वित हो जाइए। वृद्धावस्था विधवा पेंशन योजना का लाभ अधिक से अधिक लेने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड को
कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 20 नए मरीज मिले हैं। बता दें, दुर्गा पूजा के बाद झारखंड में अचानक कोरोना मरीजों की संख्या में आई वृद्धि दीपावली तक थम गई है। राज्य के 90% एक्टिव मरीज केवल 2 जिलों में सिमट गए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार तक राज्य में कोरोना के कुल 127 एक्टिव मरीज थे। इसमें 62 रांची में और 18 जमशेदपुर में है। वहीं राज्य के 13 जिलों में सक्रिय मरीजों की संख्या 0 हो चुकी है। दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, खुट्टी, कोडरमा, लातेहार, पलामू, साहेबगंज, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में फिलहाल एक भी एक्टिव मरीज नहीं बचा है। वहीं बता दें, पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 20 मरीज मिले हैं। इसमें सबसे अधिक रांची से मिले हैं। इसके साथ ही पूर्वी सिंहभूम से 6 मरीज और जामताड़ा से 2 और रामगढ़ से 1 संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 3,48,828 हो गई है। इसमें 3,43,563 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में अब तक 5,138 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 13 राज्यों ने पेट्रोल डीजल की घटाई कीमत। इधर केंद्र सरकार ने 3 नवंबर को पेट्रोल डीजल पर कुछ उत्पाद शुल्क घटाया था। डीजल पर 10 रुपये जबकि पेट्रोल पर 5 रुपये उत्पाद शुल्क घटाने से देश में इसकी कीमत में कुछ कमी हुई है। इधर अपने राज्य के लोगों को और राहत देने के लिए देश के 13 राज्यों ने अपने स्तर पर पेट्रोल और डीजल पर वैट कम कर दिए हैं। इसके साथ ही झारखंड के लोगों को राहत की है उम्मीद। झारखंड के लोग राज्य सरकार से पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की उम्मीद कर रहे हैं। राज्य में पिछले दिनों पेट्रोल और डीजल दोनों ने शतक लगा दिए थे। केंद्र सरकार के द्वारा उत्पाद शुल्क घटाए जाने से थोड़ी राहत मिली है और अभी पेट्रोल 98 रुपये जबकि डीजल 92 रुपये प्रति लीटर के लगभग है। लोग अभी थोड़ी राहत चाह रहे हैं। वहीं बता दें, हालांकि राज्य सरकार ने अभी तक इस पर कोई संकेत नहीं दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्थानीय नियोजन नीति लागू करने की मांग को लेकर आज होगी परिसंवाद। इधर झारखंड में स्थानीय नियोजन नीति लागू करने की मांग को लेकर आदिवासी मूलवासी सामाजिक संगठनों की बैठक बहु बाजार प्रांगण में हुई है। बैठक में 6 नवंबर यानी कि आज झारखंड के आदिवासियों मूलवासियों के अस्तित्व की रक्षा के लिए स्थानीय नियोजन नीति लागू करने के मुद्दे पर राजनीतिक दलों के साथ परिसंवाद कार्यक्रम सेलिब्रेशन हॉल डिवडी हरमो रोड में किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नगर निकायों को हर महीने सोनडा को देनी होगी 15वीं वित्त आयोग की योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट। इधर झारखंड के सभी नगर निकायों को 15वीं वित्त आयोग की योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट हर महीने की 5 तारीख को सोनडा कार्यालय को देनी होगी। टाइट और अनटाइट ग्रांट के तहत किस योजना में कितना काम हुआ है, ये अब सभी नगर निकायों को हर महीने विभाग को बताना होगा। नगर विकास विभाग ने ये निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही इधर झारखंड आदिवासी जन अधिकार मंच के संयोजक आजम अहमद ने कहा है कि राज्य में अपनी पहचान को सुनिश्चित करने की जरूरत है। इसके लिए सरकार को झारखंड में स्थानीय नियोजन नीति लागू करना चाहिए। मंच के संयोजक शुक्रवार को चर्च रोड में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। इसके साथ ही इधर जेपीएससी भवन के बाहर अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। इधर 7वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को धरना प्रदर्शन किए हैं। जेपीएससी भवन के समक्ष अभ्यर्थियों ने विरोध किया है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 7वीं जेपीएससी में धांधली सामने आई है। प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में एक ही सीरियल नंबर क्रमांक वाले कई अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं। इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। अभ्यर्थियों ने कहा है कि यदि परीक्षा रद्द नहीं की गई तो वे 15 नवंबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिना रजिस्ट्रेशन के राज्य में कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकेंगे प्रैक्टिस। एक बड़ी खबर की झारखंड में अब झोला छाप डॉक्टरों की मुश्किलें बढ़ सकती है। बिना रजिस्ट्रेशन के अब राज्य में कोई भी डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। द झारखंड काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक अब दूसरे राज्यों से भी झारखंड आकर प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मिड डे मील का खाली बोरा बेचेंगे शिक्षक। राज्य के प्रारंभिक स्कूल के शिक्षक अब मिड डे मील के चावल का बोरा भी बेचेंगे। झारखंड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने सभी जिलों से मिड डे मील के बोरा से संबंधित रिपोर्ट मांगी है। स्कूलों के द्वारा बोरा से संबंधित रिपोर्ट नहीं देने पर नाराजगी भी जताई है। इसके साथ ही इधर एचईसी कामगारों को मिले कैंटीन भाता। इधर
एचईसी कामगारों को हर महीने 2000 रुपये कैंटीन भत्ता देने की मांग हटिया कामगार यूनियन ने की है। यूनियन के अध्यक्ष लालदेव सिंह ने कहा है कि एचईसी प्रबंधन शुरू से ही कैंटीन के लिए गलत नीति बनाई है। वैसे कामगार जो कैंटीन में भोजन नहीं करते हैं उन्हें किसी प्रकार का भत्ता नहीं दिया जाता है। वहीं इधर एसटी/एससी के मामलों में मुआवजा को मिली मंजूरी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तरीय अनुश्रवण और निगरानी समिति की बैठक कल आयोजित की गई। बैठक में मुआवजा राशि की प्रथम किस्त देने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। साथ ही 17 पुराने मामलों में मुआवजा राशि की द्वितीय किस्त की राशि देने की भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंदोलनकारी 13 को करेंगे सीएम आवास तक पद यात्रा। इधर झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा केंद्रीय कमेटी की पिछले दिन हुई बैठक में 13 नवंबर को सीएम आवास तक पद यात्रा करने का निर्णय लिया गया है। पद यात्रा के माध्यम से आंदोलनकारियों की मांगों के समर्थन में मांग पत्र सौंपा जाएगा। इसके साथ ही इधर नियुक्ति के 4 साल के बाद मामला पहुंचा झारखंड हाईकोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट में शिक्षा विभाग के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें 4 साल से नियुक्त उन शिक्षकों को चिन्हित करने के लिए कहा गया है जिनकी नियुक्ति जिस विषय के शिक्षक के रूप में हुई है वे विषय उनकी स्नातक की डिग्री में मुख्य विषय न होकर वैकल्पिक है। इस आदेश के खिलाफ अनुसूचित जिलों में नियुक्त शिक्षक एंजेला भेंगड़ा समेत 99 अन्य ने और गैर अनुसूचित जिलों के लिए ब्रजभूषण कुमार दास और 40 वादियों की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना से बचने के लिए आई गोली। एक बड़ी राहत की खबर कि टीकों के बाद कोरोना से बचने के लिए गोली भी आ गई है। फाइजर ने शुक्रवार को कहा है कि उसकी एंटीवायरल गोली से अस्पताल में भर्ती होने और जान जाने का जोखिम 90% कम हो जाता है। उधर अमेरिका की दवा कंपनी मर्क और रिजबैक बायोथेरापेटिक्स ने भी मोल्नुपिरावीर नाम से दवा विकसित किया है जिसे कोरोना मरीजों को ठीक किया जा सकता है। इस दवा को ब्रिटेन ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही इधर 7 से 9 नवंबर तक चलाया जाएगा गहन टीकाकरण अभियान। इधर गढ़वा उपायुक्त राजेश कुमार पाठक की अध्यक्षता में शुक्रवार को कोविड-19 वैक्सीनेशन के कार्यों की समीक्षा को लेकर समाहरणालय के सभा कक्ष में बैठक की गई। उपायुक्त ने वैक्सीनेशन कार्य में तेजी लाने के लिए उपस्थित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को प्रथम चरण में जिले के 8 प्रखंडों गढ़वा, मांझियाओं, मेराल, श्री बंशीधर नगर, धुरकी, भवनाथपुर, रंका और भंडरिया में 7, 8, 9 नवंबर को गहन टीकाकरण अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव की रणभेरी बजने की आहट से गांव में बढ़ी सरगर्मी। इधर गांव की सरकार बनाने की सरकारी प्रक्रिया जारी है। सरकारी स्तर पर तैयारियां चल रही है। बहुत ही जल्द चुनाव की रणभेरी बजने की उम्मीद है। इसके साथ ही गांव की सरकार में अपनी जगह बनाने की चाहत रखने वाले उम्मीदवार अपना प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पटाखों से रांची की हवा जहरीली, प्रदूषण हुआ 2 गुना। इधर दीपावली पर पटाखों ने रांची समेत कई प्रमुख शहरों की हवा जहरीली कर दी। इसके शोर से ध्वनि प्रदूषण भी तेजी से बढ़ा है। हालांकि अगले दिन यह सामान्य हो गया। दीपावली की रात रांची में वायु प्रदूषण जहां सामान्य से 2 गुना रहा वहीं ध्वनि प्रदूषण भी अधिक रहा। हालांकि ये पिछले साल की तुलना में कम था। यही हाल दुमका, हजारीबाग, धनबाद और जमशेदपुर जैसे शहरों में भी देखने को मिला है। इसके साथ ही इधर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जमकर उड़ी है धज्जियां। पटाखों की बिक्री पर रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की लोहरदगा शहर में जमकर धज्जियां उड़ी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद जिला प्रशासन ने रात के 8 बजे से 10 बजे के बीच पटाखे जलाने के आदेश जारी किए थे, लेकिन प्रशासन और कोर्ट के आदेश को धात बताते हुए शहर में लोगों ने जमकर पटाखे जलाए हैं। इतना ही नहीं, दुकानदारों ने भी दिल खोलकर पटाखों की बिक्री की है। देवघर डीसी को जारी किया कारण बताओ नोटिस। इधर भारत के चुनाव आयोग ने गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के खिलाफ एक ही दिन 5 एफआईआर दायर किए जाने के मामले को गंभीरता से लिया है। आयोग ने झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र भेजकर देवघर के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। डीसी से 7 दिन के भीतर जवाब मांगते हुए 10 दिन के भीतर आयोग को भेजने के लिए कहा गया है।
इसके साथ ही इधर पेट्रोल डीजल के दामों में राज्य भी करे कटौती। बीजेपी दीपावली की पूर्व संध्या पर आम उपभोक्ताओं को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये की कमी की है। कई दिनों से 100 पार कर हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा तेल के दामों में गुरुवार को ब्रेक लग गया है। बता दें इधर केंद्र सरकार के फैसले से उत्साहित झारखंड के बीजेपी ने राज्य सरकार से महंगाई से परेशान जनता को राहत देने के लिए केंद्र की तरह पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टाटा नगर बड़काकाना स्पेशल ट्रेन का परिचालन। इधर रेल मंत्रालय के द्वारा ये सुनिश्चित किया गया है कि टाटा नगर बड़काकाना टाटा नगर स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। टाटा नगर बड़काकाना स्पेशल ट्रेन 9 नवंबर से प्रतिदिन 3:15 बजे टाटा नगर से प्रस्थान करेगी। चांडिल मुरी रामगढ़ कैंट होते हुए 9:15 बजे बड़काकाना पहुंचेगी। वहीं बता दें बड़काकाना टाटा नगर स्पेशल ट्रेन 10 नवंबर से प्रतिदिन बड़काकाना से 4:30 बजे प्रस्थान करेगी। इसके साथ ही इधर शहर के 53 छठ घाटों को महापर्व को लेकर तैयार करने का निर्देश। छठ महापर्व को देखते हुए शहर के सभी प्रमुख तालाब और झील की सफाई नगर निगम के द्वारा कराई जा रही है। नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने छठ घाट पहुंच पथ और सीढ़ियों की पूर्णतः सफाई 2 दिनों के अंदर करवाने का निर्देश दिया है। इसके अलावे उन्होंने घाटों पर लाइट की उचित व्यवस्था का प्रबंध करने का भी निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बकाये के लिए डीवीसी ने कटौती का दिया चेतावनी। इधर त्योहारों में राज्य में बिजली की आपूर्ति सामान्य बनाए रखने को लेकर जुटे जेबीवीएनएल को झटका लगा है। दामोदर घाटी निगम ने राज्य सरकार के 7 जिलों में बकाया भुगतान को लेकर 50% तक कटौती का चेतावनी जेबीवीएनएल को शुक्रवार को देर शाम मिला है। चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद में रात के 12 बजे से कटौती शुरू कर दी गई है। डीवीसी ने जेबीवीएनएल को बकाया 2200 करोड़ रुपए भुगतान करने के लिए कहा है। ये भुगतान नहीं होने पर डीवीसी कमांड एरिया में बिजली की कटौती बढ़ती जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बार एसोसिएशन के नए पदाधिकारी नहीं ले रहे हैं प्रभार। जिला बार एसोसिएशन के नवनियुक्त पदाधिकारियों ने लगभग 1 महीने के बाद भी पदभार ग्रहण नहीं किया है, जिसके कारण वकीलों के साथ आम जनता को परेशानी हो रहा है। इसका असर शपथ पत्र, वकालतनामा और हाजिरी आवेदन की बिक्री पर भी देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों तक इसकी बिक्री बाधित रही। वहीं बता दें इस कमी को दूर करने के लिए अकाउंटेंट और स्टेनोग्राफर पद के लिए विज्ञापन निकाला गया है। इस कमी को दूर करने के लिए नए सिरे से व्यवस्था शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही इधर प्रीपेड सेवा इसी सप्ताह से होगी शुरू। रांची रेलवे स्टेशन पर इस सप्ताह प्रीपेड ऑटो की सेवा शुरू हो जाएगी। करीब 200 ऑटो को रांची स्टेशन से आने जाने वाले यात्रियों को ये सुविधा मिलने वाली है। आरपीएफ ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। इसके साथ ही इधर घर घर जाकर लोगों के राशन कार्ड की जाएगी जांच। रांची जिले में अब घर घर जाकर राशन कार्डधारियों का सत्यापन किया जाएगा। संपन्न परिवार के घरों की संपत्ति की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। साक्ष्य जमा होने के बाद ऐसे लोग जो राशन कार्ड के लिए अयोग्य है और कार्ड का लाभ ले रहे हैं, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। जिला प्रशासन ने इस कार्य के लिए विशेष टीम का गठन भी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दूसरे राज्यों की जेल से होगी अपराधियों की अदली बदली। इधर एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत दूसरे राज्यों की जेल में हार्डकोर अपराधियों की अदला बदली की जाएगी। अब जितने कैदी दूसरे राज्य में जाएंगे उतनी ही कैदी झारखंड भी आएंगे। अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए ये अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री की सहमति के बाद गृह विभाग ने जेल आईजी सहित सभी जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोलकर्मियों का 11वां वेतन करार कोलकाता के बदले अब दिल्ली में। इधर कोलकर्मियों का 11वां वेतन समझौता अब दिल्ली में होगी। नई दिल्ली स्थित होटल सम्राट में 15 नवंबर को JBCCI 11 की दूसरी बैठक होगी। शुक्रवार को कोल इंडिया प्रबंधन की ओर से सूचना जारी की गई है कि बैठक कोलकाता में नहीं बल्कि दिल्ली में की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ITI में 2 बार काउंसलिंग के बाद भी खाली रह गई सीटें। इधर राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थिति ये है कि 2 बार काउंसलिंग के बाद भी इसमें बड़ी संख्या में सीटें रिक्त रह गई है। अब रिक्त सीटों को भरने के लिए सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपने स्तर से आवेदन मांग कर नामांकन लेने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके साथ ही इधर पीजी में नामांकन को लेकर आवेदन करने का आज अंतिम मौका। इधर BBMKU के पीजी विभाग और धनबाद और बोकारो के पीजी कॉलेजों में ऑनलाइन आवेदन करने का आज अंतिम मौका है। साथ ही वहीं UGC नेट की परीक्षाएं 20 नवंबर से 5 दिसंबर तक है। इधर UGC की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा की परीक्षाएं 20 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने शुक्रवार को कहा है कि इस बार दिसंबर 2020 और जून 2021 सेमेस्टर की परीक्षाएं संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी। जल्द ही एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। साथ ही इधर अंजुमन इस्लामिया चुनाव की अंतिम सूची जारी। अंजुमन इस्लामिया चुनाव की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। इस सूची में कुल 1843 वोटर्स के नाम है। अंजुमन इस्लामिया की वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन भी कर दिया गया है। जो लोग वोटर लिस्ट लेना चाहते हैं वे अंजुमन इस्लामिया के कार्यालय में 300 रुपये जमा कर वोटर लिस्ट की कॉपी हासिल कर सकते हैं। वहीं इधर मुफ्त राशन योजना को आगे बढ़ाने का नहीं है कोई प्रस्ताव। इधर कोरोना संकट से जूझ रहे गरीबों को नवंबर तक मिलने वाले मुफ्त राशन की योजना को आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। यानी मुफ्त राशन की योजना 30 नवंबर के बाद बंद हो जाएगी। खाद्य मंत्रालय के पास फिलहाल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। साथ ही बता दें इधर उपायुक्त से शिक्षकों के पदस्थापन करने की मांग। झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रधान सचिव मैनेजर प्रसाद सिंह ने PRT शिक्षकों के पदस्थापन को लेकर उपायुक्त को आवेदन दिया है। इसके साथ इधर माले का महाधरना आज बनाई रणनीति। भाकपा माले की शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना की सूची में शामिल सभी गरीब परिवारों के लिए तत्काल राशि स्वीकृत करने और गिरिडीह जिले के 350 से अधिक गांवों को PMGSY के तहत सड़क से जोड़ने के लिए राशि उपलब्ध कराने सहित अन्य मांगों को लेकर आज भाकपा माले एवं इनके जन संगठन की ओर से आहूत जिला स्तरीय महाधरना पर चर्चा की गई है और आज महाधरना दिया जाएगा।